अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्हें उर्दू जो है बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए ये क्लास है। आपको हमने पिछले क्लास में बताए हुए थे कि हम जो है उर्दू को बेसिक तरीके से सीखेंगे, तो वही क्लास उसी में से एक पहला टॉपिक है हमारा, जो हमारा उर्दू है उसके पहले हमको हर्फ को जानना है। हर्फ का एक अपना रूप होता है, एक अपना शक्ल होता है जिसको हम आपको आज उसके रूप से उसके तलफ़्फ़ुज़ से, उसकी आवाज़ से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो तहज़ीब और देवनागरी लिपि जो रस्मुल ख़त है, ठीक है? लिपि जो है उसे तक़ाबली मुताला करने वाले हैं, उससे हम हिंदी की मदद से उर्दू को सीखने वाले हैं, ठीक है? चलें, हम लोग का सबसे पहला जो हर्फ़ है उर्दू में अलिफ़ है। क्या है? सबसे पहला हर्फ़ अलिफ़ है। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा अक्षर होता है आ होता है, फिर उसके बाद अगर व्यंजन वर्ण में बात करेंगे तो क, ख होता है। उसी तरह से हम लोग का पहला जो हर्फ़ है उर्दू में, ठीक है? हर्फ़ को हिंदी में अक्षर बोलते हैं, वही अक्षर हमारा उर्दू में हर्फ़ होता है। सबसे पहला हर्फ़ क्या है हमारा? अलिफ़। अलिफ। अलिफ जो है वो स्वर के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए प्रयुक्त है? स्वर के लिए प्रयुक्त है। मतलब हिंदी वर्णमाला में बात करें तो जो हिंदी वर्ण के जो स्वर वर्ण होते हैं उससे प्रयुक्त है। उसमें से जैसे कि सबसे पहला तो हमारा आवाज़ जो इसका है वो अ का है। फिर उसके बाद हमें ये आ का भी साउंड देगा और ई का भी साउंड देगा और ऊ का भी साउंड देगा। और ये आ, ई, ऊ कैसे कब देगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएँगे। ठीक, अभी बस हम इसको पहचानेंगे कि इसकी शक्ल कैसी होती है और ये इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा होता है। ठीक है? चलें, हमारा अलिफ हो गया ये। दूसरा जो हमारा है बे, क्या है? देख सकते हैं यहाँ पे इसकी शक्ल बनाई हुई है और यहाँ पे इसका तलफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तलफ़्फ़ुज़ बे, क्या पढ़ेंगे इसको हम? बे पढ़ेंगे। बे हिंदी में किसका साउंड दे रहा है? ब का साउंड दे रहा है। उसी तरह से ये पे है हमारा, यहाँ पे इसकी शक्ल बनाई हुई है और यहाँ पे इसका तलफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तलफ़्फ़ुज़ पे, पे जो है वो हमारा किसका साउंड दे रहा है? प का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है? प का साउंड दे रहा है। उसी तरह से ये हमारा ते हो गया। ते किसका साउंड दे रहा है? ठीक है? तो त का साउंड दे रहा है। ये हमारा ते हुआ, ये इसका प्रोनंसिएशन हुआ, मतलब इसकी आवाज़ हुई, तलफ़्फ़ुज़, और ये हमारा त का साउंड दे रहा है हिंदी में। ते, ते किसका साउंड दे रहा है? तो ट का साउंड दे रहा है। उसी तरह से ये हमारा से हुआ, से जो किसका साउंड दे रहा है? स का साउंड दे रहा है। ये जीम हुआ, जीम ज का साउंड दे रहा है। ठीक है? च, सॉरी, चे, चे किसका साउंड दे रहा है हमारा? तो च का साउंड दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका आकार बना हुआ है इसका, और इसमें 3 नुक्ता है। इसमें क्या है? 3 नुक्ता है और ये जीम जो है, जीम में सॉरी 1 नुक्ता होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो जीम होता है उसमें 1 नुक्ता होता है और जो चे होता है वो 3 नुक्ता का होता है। जीम में 1 नुक्ता होती है और जो चे होता है उसमें 3 नुक्ता होता है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा हमारा जो जीम, चे, उसी की तरह हमारा हे भी है। क्या क्या है? हे। हे जो है, हे में एक भी नुक्ता नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि हे खाली होता है। हे पर एक भी नुक्ता नहीं होता है। ठीक है? हे जो है वो हमारा ह का साउंड दे रहा है। ठीक? अब हमारा आता है खे। ये खे भी आप देख सकते हैं, ये जीम, चे, हे, खे, ये लगभग ये चारों का जो आकार है, इसका जो बनावट है, ये सबका चारों का बनावट सेम है, बट इसमें सिर्फ नुक्ता का फ़र्क है। अगर हम एक भी नुक्ता इधर-उधर करते हैं तो हमारा जो लफ्ज़ बनेगा, जो अल्फ़ाज़, जो कलमा बनेगा वो उसमें गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है? तो हमको ध्यान रखना है कि जो खे होता है इसमें सिर्फ 1 नुक्ता होता है। कितना नुक्ता होता है? 1। ठीक है? खे, इसका तलफ़्फ़ुज़ ये होता है खे, ये ख का साउंड दे रहा है। हिंदी में किसका साउंड देता है? तो ख का साउंड देता है। अब हमारा आता है दाल, ठीक है? दाल, दाल का यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और दाल किसका साउंड दे रहा है हिंदी में? तो द का साउंड दे रहा है। दाल, ये दाल, डाल, जाल, ये तीनों का जो शक्ल होता है ये सेम होता है। इसका शक्ल देख सकते हैं आप, यहाँ पे तीनों का शक्ल सेम है, बस इसका जो नुक्ता दिया हुआ है ये डिफरेंट बताता है कि ये दाल है, ये दाल है, ये डाल है, ये जाल है। दाल जिस पर एक भी नुक्ता नहीं है, डाल देख सकते हैं तोय का ये बनाया हुआ है और जाल में 1 नुक्ता है। तो ये डाल हो गया हमारा, जो ड का साउंड दे रहा है, ये जाल हो गया, जाल जो ज़ का साउंड दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रे दिया हुआ है, रे, जे, जे दिया हुआ है। ये चारों का शक्ल जो है सेम है, बस नुक्ते का फ़र्क है। इसमें नुक्ता एक भी नहीं है। रे पढ़ेंगे इसको नॉर्मल सा, ए पढ़ेंगे रे, क्या पढ़ेंगे? रे, क्योंकि इसका तोय का ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसको रे पढ़ेंगे, मतलब ये र का साउंड देगा। और ये हमारा जे आ गया, जे में 1 नुक्ता होता है, ठीक है? जो हमारा ज का साउंड देता है। और ये हमारा हो गया झे, जे जो है हमारा झ का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? झ का साउंड देता है। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट है सीन। सीन को देख सकते हैं यहाँ पे इसका तलफ़्फ़ुज़ लिखा हुआ है, सीन, जो स का साउंड देता है। ठीक? आगे चलते हैं। सीन, वहाँ पे हम छोटी सीन पढ़े थे, यहाँ पे बड़ी सीन पढ़ रहे हैं। बड़ी सीन, सीन और छोटी सीन और बड़ी सीन में क्या डिफरेंट है? तो ये जो सीन होता है इसमें नुक्ता नहीं होता है, एक भी नुक्ता नहीं होता है। और जो बड़ी सीन होता है उसमें 3 नुक्ता है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नुक्ता है, ठीक है? और ये जो 3 नुक्ता वाला जो सीन है, ठीक है? ये तालविश शो का ये देता है, ठीक है? वो होता है सीन और ये होता है शीन, ठीक है? तो ये सीन, सीन जो है ये किसका ये देता है? तो स का ये देता है, तालविश शो का साउंड देता है। तालविश श का साउंड देता है। अब ये हमारा देख सकते हैं स्वाद, स्वाद ये स का साउंड देता है। स्वाद ये जो का साउंड देता है और ये
ये हमारा तोय हो गया, जो यहाँ पे इसका शक्ल देख सकते हैं, यहाँ पे तोय हुआ, ठीक है। तोय जो है वो तो का साउंड देता है, किसका साउंड देता है, तो का, ठीक। उसी तरह से ये जॉय हो गया, जॉय जो है वो जो का साउंड देता है, जो, ठीक है। उसके बाद ये एन, एन जो है ये स्वर के लिए प्रयुक्त है। तो ये एन किसके लिए प्रयुक्त है, स्वर के लिए, मतलब कि हम स्वर में पढ़ते हैं ए, ये एन उसमें हमको ये देगा, ठीक है। एक ए लिखने में मतलब ए का साउंड दे रहा है एन, ठीक है। उसके बाद गैन, गैन में ग का साउंड आता है। उसके बाद ये हमारा गैन हो गया, गैन, गैन का ग का साउंड दिया। ये हो गया हमारा फे, फे जो है वो किसका साउंड देता है, फे किसका साउंड देता है, तो फ का साउंड देता है। ये हो गया फ, फे, फे को हम कैसे पहचानेंगे, तो इस पर एक नुक्ता होता है, इसका ऐसे सिर घुमा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारा फे हो गया जो फ का साउंड देता है। ये हमारा हो गया कॉफ, ठीक है, जो जिस पर दो नुक्ता होता है, इसका भी सिर घुमाया होता है, बट ये फ से थोड़ा सा छोटा और गोल होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसका जो लिखावट है, इसका जो बनावट है, इस तरह से होता है। फ क्या होता है, लंबा होता है और इस पर एक नुक्ता होता है, और जो काफ होता है इस पर दो नुक्ता होता है, ठीक है। काफ जो क का साउंड देता है, काफ, ठीक है। ये काफ होता है, ये काफ होता है, ये काफ होता है, ये काफ होता है, ठीक है। काफ ये क का साउंड देता है, गाफ ये ग का साउंड देता है। उसके बाद लाम जो ल का साउंड देता है, लाम जो ल का साउंड देता है। मीम, मीम जो म का साउंड देता है। नून जो न का साउंड देता है। वाउ जो वो का साउंड देता है। छोटी ए जो हे का साउंड, ह का साउंड देता है। छोटी ए जो य का साउंड देता है। बड़ी ए जो य का साउंड ये भी देता है। ये दोनों ये का साउंड देता है, बट ये छोटी है, ठीक है। ये छोटी है, ये छोटी ये है, ये बड़ी ये है, इसमें क्या डिफरेंट है, छोटी है और बड़ी ये को कैसे पहचानेंगे, इसको छोटी और एक को बड़ी क्यों बोलते हैं। तो इसके तलफ़ुज़ के एतबार से इसको इसका जो आवाज़ है, इसकी तलफ़ुज़ के एतबार से इसको बाँटा गया है। जैसे कि यहाँ पे ये है, इसकी जो आवाज़ है ये छोटी होती है, ठीक है। इसको कम समय में हमको लेना है और इसके लिए ज़्यादा समय लगानी है, इसलिए बड़ी ये हो गया और ये छोटी ये, ठीक। और हम इसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक। हमारा यहाँ का आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है, यहीं पे खत्म होता है। और आगे हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इसी से रिलेटेड होगा, बट वो जैसे कि हिंदी में मात्रा पढ़ते हैं उसी तरह से उर्दू में हरकत होता है। हम कल जो हमारा क्लास होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हरकत का होगा, ठीक है। हम उसमें हरकत को पढ़ेंगे और हरकत को पढ़ने के बाद हम एक चीज को सीखेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले आपको बताए थे, ठीक है, अलिफ बताए थे, बोले थे कि अलिफ जो होता है वो अ का भी साउंड देता है, आ का भी साउंड देगा, ई का भी देगा और ऊ का भी देगा। तो ये कैसे देगा, इसका साउंड कैसे चेंज होगा, तो ये हमारा हरकत को जोड़ने पर अलिफ पर हरकत जो ही चेंज होते रहेगा वो अपना साउंड भी बदलते रहेगा, ठीक है। हम जैसे हिंदी में मात्रा पढ़ते हैं उसी तरह से हमारा अलिफ का भी होता है, ठीक है। अलिफ हरकत होता है जिसको हम अपने हर हर्फ में लगा के उसका फिर तलफ़ुज़, उसका जो तलफ़ुज़ है उसमें बदलाव हो जाएगा, उसको हम सीखेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो इसी से रिलेटेड होगी और आप उसमें भी जुड़िएगा अगर आपको उर्दू सच में सीखना है तो। चलें इसका यहीं तक अपना क्लास को खत्म करती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।